कीमती जन्म है। किस लिए? बहुत सावधान। भ्रष्ट होने का निमंत्रण हम देते हैं, स्वयं देते हैं। अंदर से भोगों का संकल्प और बाहर से भोगी पुरुषों का सानिध्य। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है मुमुक्षु को विषयी पुरुषों का कदापि संग, भूखे मर जाएंगे लेकिन विषयी पुरुषों का संग नहीं करेंगे। उन वहां नहीं बैठेंगे जहां स्त्रियों का स्पर्श प्राप्त हो, वहां नहीं बैठेंगे जहां उनके दर्शन की सुविधा हो। भले अलग एकांत बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ। अपनी चेष्टाओं को देखो, कहीं कामुक चेष्टाएं तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे हृदय में स्त्री प्रीता या स्त्री साधक पुरुष प्रीता जागती ऐसा आएगा, इस पर नहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। अब उस पर किसी की दृष्टि रह जाती है। तो ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो? हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं, गंदी बातें देखें, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रह जा सकता है? अगर सुधार करो तो अभी बहुत बढ़िया समय है, कोई ज्यादा अवस्था तो हो नहीं गई। ब्रह्मचर्य का सुधार करो। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। एक मनोवाह नाड़ी है हमारे अंदर। जब हम कोई गलत चिंतन करते हैं तो वो मथानी की तरह, वीर्य का कहीं स्थान नहीं पूरे शरीर में। पूरे शरीर के खून को मत करके, तो 1 मिनट में जैसे दूध से घी निकाल लेते हैं ना, ऐसे खून को मत करके वीर्य निकालती है। मनोवाह नाड़ी है अंदर जो मथानी की तरह काम करती है। वो 1 मिनट में पूरे शरीर के खून को मत कर, उसका सार भाग, खून का सार भाग वीर्य, अब वो मत दिया तो अब वो 4-6 घंटे में निकल जाएगा। स्वप्न आदि के सोते समय निकल जाएगा। ये गलती हमसे होती है जागृत में, और परिणाम भोगना पड़ता है स्वप्न में। 2-4 महीने में कभी ऐसे, तो हमने एक परमहंस जी से पूछा था, उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर्य की उफान होती है। तो 2-4-6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वो तो वीर्य हानि नहीं मानी। जिससे संतान उत्पन्न होती है वो वीर्य ऐसे नहीं निकलता। अब हस्त मैथुन के द्वारा, गंदे मोबाइल के दृश्य देखने के द्वारा, गंदी बातों का चिंतन करने के द्वारा अपनी नस नाड़ियों को शिथिल कर लिया। अब स्वप्न में गंदा स्वप्न देखा, निकल गया, वो पूरा वैसे ही है। ये बहुत गलत प्रक्रिया है। जो अब हमें बार बार गंदी बातें बोलने में मतलब हम इसलिए खुल के बोलते हैं कि हमारे नौजवान भाई इसको समझें। ये जो हस्त मैथुन है, ये ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारी गुप्तेंद्री की नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीर्यपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीर्यपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप जहां भाव आपके अंदर काम भाव है, वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। अब जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब अगर वीर्य कमजोर हो गए तो मन चंचल, अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे, स्थूल, सूक्ष्म नहीं होंगे। अब हमको मेन पॉइंट पर सुधार करना है, चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त। गृहस्थ के लिए भी एक संयम से बर्ताव करने के लिए कहा गया है, और अगर जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तो और संयम से रहना ही चाहिए। अगर हम लोग वीर्य का महत्व समझने लगे, ब्रह्मचर्य का, तो हमारा जीवन काफी संकटों से निवृत्त हो सकता है। अध्यात्म शक्ति वीर्य से ही हो सकती है। अगर इस अजय को जीतना है तो अजित का आश्रय ले लो, तभी आप अजय हो सकते हो। अन्यथा देखो, जैसे हमारे हृदय में काम वेदना है, तो काम को जब तक आश्रय नहीं होगा तब तक तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ध्यान रखना, काम को अष्ट मैथुनों में से किसी एक मैथुन का भी आश्रय रहे, आश्रय को हम समझ रहे हैं। काम को अगर आश्रय नहीं दोगे तो बच जाओगे। उसका आश्रय किसी भी व्यक्ति, किसी भी उससे संबंध मत रखो जिससे आपको लगता है इसके सभी बैठने से हमारा काम भाव पुष्ट हो सकता है। मोबाइल क्या कहते हैं वो है, तो वो लोग कभी ऐसी गलती ना करें, सर्च करके ऐसे दृश्य ना देखें, नहीं तो तुम्हारा ऐसा नाश होगा कि तुम इस बात को किसी भी साधन से पूर्ण नहीं कर पाओगे। एक बार मछली की क्रीड़ा देखने पर शौभरी जैसे महात्मा कामाशक्त हो जाते हैं। एक बार वैश्या के साथ ऐसा कृत्य देख करके अजामिल जैसा संयमी ब्राह्मण भ्रष्ट वैश्यागामी बन सकता है। तो आप देश विदेश की ऐसी गंदी फिल्में, गंदी बातें देखकर आप अपने को संयमी रख सकते हैं। जो ऋतु की सब्जी है उसी का प्रयोग करें, ऋतु के फल का ही प्रयोग करें। जो ऋतु का नहीं है उस फल का प्रयोग न करें, जो केमिकल आदि डाल करके बहुत वर्ष, महीने, 2 महीने, 4 महीने तक बाद में भी चलाए जाते हैं। अब जैसे ऋतु नहीं है किसी फल का और वो फल है तो वो हमारे योग्य नहीं। ऋतु का फल भले हो, जैसे आंवला या कोई भी ऐसा आपको खट्टा नहीं लग रहा, तो आपके ब्रह्मचर्य की हानि नहीं होगी, क्योंकि ऋतु का फल है और प्रकृति वैसे ही देती जैसे शरीर की आवश्यकता होती है। तो कोई भी फल या कोई भी सब्जी ऋतु के अनुसार पाए। ऋतु के प्रतिकूल कोई भी सब्जी जो क्या कहते हैं कोल्ड स्टोर में है, हाँ कोल्ड स्टोर, उसमें रखी वाली ना पाए, मतलब ताजी ताजी जो ऐसा। ब्रह्मचर्य की अपार महिमा है, परंतु आज हमारे नीच वातावरण में ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित किया जा रहा है। ये महापुरुषों के वचन है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। एकांत में चिंतन मनन करने के बाद आपकी श्रवणेंद्रिय तक पहुंच रही है बात। आज की नीचता, आज का मनोरंजन ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित कर रहा है, ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। कोई समझ ही नहीं रहा कि कितनी बड़ी हम भयानक गलती कर रहे हैं। ये वीर शक्ति हमारे प्रभु की अद्भुत कृपा है। अगर इस पर हम दृष्टि डालें तो आप जिस मार्ग में चलना चाहेंगे उस मार्ग में आपको बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ी सामर्थ्य मिलेगी ब्रह्मचर्य से। ये भगवान की कृपा शक्ति है। जो इसका पतन करते हैं, यदि वो किसी संघ के प्रभाव से हस्तमैथुन बंद कर देता है तो उसका वीरपात होगा। अगर वो 3 दिन में वीरपात करता रहा है तो 3 दिन में वीरपात होगा, पक्का होगा, क्योंकि उसका अभ्यास बन गया है। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे।
और अगर आपने प्रमाद स्थिति की वो तो निकल ही जाता है, फिर आपको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, ये आप बता भी नहीं पाएंगे किसी के कि अभी इतना सुख है संसार में। संसार का आखिरी सुख यही है, रुपया कमाओ, घर बनवाओ, ब्याह करो, लड़का बच्चा पैदा करो, मर जाओ, नरक जाओ, स्वर्ग जाओ, बस ये इतना ही है। यहाँ भरा है मल, मलाशय यही है, मूत्राशय मलाशय सब यही है, और उनके निकलने के द्वार है। और कौन सी खास बात है? बुद्धि भ्रष्ट है, मलिन है, तो इसलिए ये सब बातें हो रही हैं। वो रिजल्ट बताते हैं। मृत्यु के सिवा कोई इसका उपहार नहीं है। ये भोग क्या प्रदान करता है? उपहार मृत्यु, भय, विषाद, खिन्नता और डिप्रेशन। करते रहो, फिर आगे पता चल जाएगा। वो आपको खुद इतना अधीन कर लेगा कि आपको लगेगा अब जिंदगी किस काम की रही। गांठ में यदि हमारे आचरण पवित्र नहीं है तो हम किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकते। ऊंचाई पे चढ़ना पूरा जीवन लग जाता है और फिसलने में 1 मिनट में। तो देखो, अब तुम सयाने बच्चे हो, शायद हमारी बात आपको समझ में आ जाए। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते हैं, ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था जो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते थे। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना। ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। और ये मेरी स्थिति बहुत डाउन हो गई, मेरे सपन दोष होते हैं और मेरी स्थिति बिल्कुल मेरा हाँ, मतलब देखो ये गलत अभ्यास का परिणाम है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ महाराज जी, नपुंसकता आ गई बिल्कुल। अच्छा, हम चीख चीख करके जब देखो, यद्यपि हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय प्रिया प्रीतम वैराग्य मार्ग के प्रति, पर इसलिए करुणा करके हृदय में कि जैसे अपने परिवार का सदस्य कोई गिर रहा हो तो फिर उसकी बात सुननी चाहिए और उसको सहयोग देना चाहिए जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है उसके अनुसार। इसीलिए कई वीडियो ऐसे पड़े हैं, पर वो इसीलिए सावधान हो जाओ, गृहस्थी लायक नहीं रहोगे। अब उस शब्द को जो आप बोल रहे हैं उसे उतार लीजिए। आप तो आप किसी सेवा के लायक नहीं रहोगे। शरीर के ऐसे अंग हैं जिनको हमें क्रियान्वित करना है। देखो, जो दंड बैठक मारते हैं उनके अंग, तो ये अवस्था। आप देखो, व्यायाम नहीं करते हो। अगर अभी से ऐसे प्रमाद युक्त हो जाओगे तो आप अपने जीवन को प्रकाशित नहीं कर पाओगे। कै बजे उठते हो आप लोग? प्रातः उठते कै बजे हैं आप? यार, उठने का समय बहुत बढ़िया है। इसके बाद अगर आप शौच स्नान करके और आप 20 मिनट समय दे दें व्यायाम का तो क्या घट जाए? 10 बार 20 बार हम सपाटे मार लिए, बैठक कर लिए, दंड बैठक जिसे नहीं कही जाती, और हम 2 किलोमीटर दौड़ लिए, बस हो जाएगा। इसके